हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसी शख्सियात पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माप पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद है। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। रात को चेहरे पे नकाब डाल के ना तो मस्जिद की गलियां घूम रहे थे। उमर फारूक मदीने की गलियां घूम रहे थे। एक दो गलियां रह गई तो फजर का वक्त हो गया। तो हजरत उमर अपने गुलाम से कहने लगे नमाज पढ़ लेते हैं और बाकी दो गलियां बाद में घूम लेंगे। हजरत उमर ने इमामत कराई तो नकाब उसी तरह चेहरे पे। एक गली से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी है खेमे में। बूढ़ी कुछ चेहरे से परेशान लगती है। तो हजरत उमर गुलाम से कहने लगे इसे पूछो क्यों परेशान है। हमारा तो अपना अब्बा परेशान रहता है, हम पूछते नहीं, हम नहीं पूछते। हमारी अपनी अम्मा रोती रहती है कि चलो 2 घड़ियां रात को आके बैठेगा मेरे पास, लेकिन वो आता है 2 दर्जन किन्नों लेके और सीधा अपने कमरे में जाता है और बेगम साहिबा से कहता है कि ये 6 अम्मा को भी दे आऊं, उसने कौन सा खाने हैं। तो वो प्लेट में लेके आती है। फिर मां का दिल टूटता है कि ये कमाई तो मेरी थी, ये तो बूटा मैंने पाला था, लेकिन ये किस व्यापारी के हाथ चढ़ गया। हम तो अपने मां बाप को टाइम नहीं देते, लेकिन जब लोग अल्लाह से डरते थे रवैया क्या था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो खादिम से कहने लगे बूढ़ी से पूछो। तो पूछा अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा क्या बात है। तो अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं, देहात की सीधी सादी बीबी, जाओ भाग जाओ। कहा नहीं अम्मा मेहरबानी करो, अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। हजरत उमर अंदर गए। अम्मा क्यों परेशान हो। तो अम्मा कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है। चल अम्मा बता दे, तेरी मेहरबानी। तो अम्मा कहने लगी मैं एक बेवा हूं, बे औलाद हूं, कोई मेरा सहारा नहीं। मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया लावारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं। एक को मेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी मनाता है। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है, फिर रक्षे वाले की कदर भी बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अम्मा उमर से शिकवा है। कहा जनाब उमर कहते हैं मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी है और मकरूज है, उसे क्या खबर। तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने, उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं। तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों बैठा है फिर। हमारे हुक्मरान कहते हैं अभी मैं सदमे में हूं, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तू बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, छोड़ता क्यों नहीं। तो हजरत उमर कहते मैं कांपने लगा। दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए। ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मानी जाए। एक लावारस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। तो हजरत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, फिर पक्का पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दें तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई अर्ज नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त हैं, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं।
मैं तो पका हुआ फाल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह, बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ किया, तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो, कौन इतने जतन करता है, कौन? किसी से कहना जा अपनी अम्मा को मना ले, तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं, तो मनाओ किस बात पे, हमें तो 20 दलीलें आती हैं, जा अब्बा के पैर पकड़ ले। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, और जिसका बाप नाराज होगा वो सारा दिन वजीफे पढ़े, उसका अल्लाह राजी। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है ना जी, बड़ी मेहरबानी, पैसे ना लाइएगा आप। अब बात सुने, वो भी मैं समेटने की तरफ आ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आप मेरी बात पे तवज्जो रखें। अजीज भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलामों की तरबियत की, तो हजरत उमर फारूक कहने लगे लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी आप लिखे मैं साइन कर देती हूं, आप लिख दे मैं साइन करती हूं। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, फिर उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी, साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। ओहो उमर यहां बैठे हुए हो, मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहां बैठे हो, वो कुछ लोग मिलने आए, निकलो। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो गई, आय हाय उमर थे, आप उमर थे? तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रहा, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर दो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी बतौर गवाह दस्त। जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुका लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊं ना तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो, तो रुक्का निकाल के कहूंगा या रसूलल्लाह एक बूढ़ी नाराज थी मैं उसे भी राजी करके आया, हुजूर ये मैं राजी। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते,